एक फैक्टर और जिसका जिक्र अब मैं करने जा रही हूं, यूपी में सांसदों से लोगों की नाराजगी को भी अहम माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पीएम मोदी और सीएम योगी के फैक्टर के आगे बीजेपी से उम्मीदवार फाइनल करने में चूक हुई। बीजेपी ने लोगों की नाराजगी को अहमियत नहीं दी। यूपी में कई ऐसे सांसद इस बार चुनावी मैदान में थे जो क्षेत्र से गायब रहने और विकास न करने की वजह से अपना भरोसा खो चुके थे। माना जा रहा है कि इसी वजह से यूपी में एनडीए का वोट शेयर नीचे गिर गया। दस साल बाद यूपी में जश्न की तस्वीरों में जबरदस्त बदलाव है। वजह वो आंकड़े हैं जिसने चुनावी विश्लेषकों को हैरान किया और बीजेपी को निराश। ये तस्वीरें इसलिए अलग हैं क्योंकि यूपी में 2014 में बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी। पांच साल बाद फिर चुनाव हुए, फिर भी विपक्षी पार्टियों को इस तरह से नाचने और ढोल बजाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि 2019 में बीजेपी ने 62 सीटें जीती थी। लेकिन 2024 में जून की इस गर्मी में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को नतीजों से गजब का सुकून मिला है, क्योंकि बीजेपी यूपी में इतिहास दोहराने की जगह नीचे फिसल गई। कांग्रेस के हाथ के सहारे समाजवादी पार्टी की साइकिल ने कड़ी चुनौती दी और कामयाबी भी मिली। मुझे लगता है कि ये यूनिक मीटिंग है। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी के जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। चुनावी विश्लेषकों के मुताबिक पीएम मोदी के चेहरे के नाम पर किसी की भी जीत वाला फॉर्मूला इस बार यूपी में नहीं चल सका। स्थानीय लोग अपने सांसद से नाराज थे। बीजेपी ने फिर सांसदों को टिकट दिया। क्षेत्र में विकास न होने से लोग गुस्से में थे। सांसदों के क्षेत्र में नहीं रहने से नाराजगी थी। एक्सपर्ट मानते हैं कि जातीय समीकरण पर तो बीजेपी ने फोकस किया, लेकिन कैंडिडेट सिलेक्शन में कई चूक हुई। माना जा रहा है कि नाराजगी की वजह से ही बीजेपी के वोटर घर से नहीं निकले और बीजेपी का वोटिंग परसेंट काफी गिर गया। 2019 और 2014 का ये फर्क देखिए। एनडीए को 2019 में 49.7% वोट मिले, लेकिन इस बार सिर्फ 43.2% वोट मिला, यानी करीब 7% का नुकसान हुआ। दूसरी तरफ इंडिया को 2019 में 6.3% वोट मिला था, जो इस बार बीजेपी के बराबर हो गया। अन्य को वोट 38.9 से 12.7 नीचे चला गया, यानी इंडिया की तरफ वोटर का एक बड़ा वर्ग इस बार शिफ्ट हुआ, तो वहीं बीजेपी के वोटर या तो कहीं शिफ्ट हुए या फिर वोट देने ही नहीं गए। दूसरी तरफ इस बार अखिलेश यादव बड़ी सावधानी से उम्मीदवार चुन रहे थे। अखिलेश यादव ने इस बार सिर्फ एक समुदाय या जाति के लोगों को ही टिकट नहीं दिया, बल्कि जातिगत समीकरणों को देखते हुए प्रत्याशी उतारे। जिस तरह का साथ और आशीर्वाद दिया, तो सबसे पहले तो मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। इसी के साथ समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता रहेगी कि मैनपुरी का विकास आगे कैसे बढ़े। मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाने का काम किया है। उनका अहंकार, उनकी तृष्णा को तोड़ने का काम किया है कहीं ना कहीं। दिल्ली में भी बीजेपी से लोग नाराज थे, लेकिन पार्टी ने अपने 6 सांसदों का टिकट काटा और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को खत्म कर दिया। चुनावी विश्लेषक मानते हैं कि यूपी की कई सीटों पर बदलाव की जरूरत थी, लेकिन बीजेपी ने जीतने वाले उम्मीदवारों को बनाए रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पीएम मोदी को तीसरी बार एनडीए सरकार बनने का भरोसा है। थोड़ी देर पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।
पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो वहां कई बार विक्ट्री साइन भी दिखाया, लेकिन दूसरी ओर इंडिया गठबंधन वालों को भी अपनी सरकार बनाने की उम्मीदें दिख रही हैं। खास बात यह है कि ये उम्मीद एनडीए में शामिल 2 सहयोगी पार्टियों से ही जगी है और इसके बाद से टीडीपी और जेडीयू को अपने अपने पाले में लाने की कोशिशें तेज हैं और उनके पास दिल्ली से कई फोन आ चुके हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आंकड़ों में दिखा रहे हैं कि एनडीए की सरकार आराम से बन रही है, लेकिन 10 साल में पहली बार है जब बीजेपी 272 के जादुई आंकड़े को नहीं छू पाई है। बस यही एकमात्र कारण है कि सुबह से अलग अलग राज्यों में मजबूत क्षत्रपों की डिमांड बढ़ गई है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक की ओर से इन क्षत्रप नेताओं को फोन घुमाए जाने लगे। सुबह 11:46 पर खबर आई कि कांग्रेस टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार से बात करेगी। जब तक हम अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं वो देखेंगे। सारे स्ट्रैटेजीज अगर यही मैं बोलूंगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे। नीतीश कुमार को लेकर जब कांग्रेस खेमे से दिल्ली से ऐसी खबरें चलने लगी तो इंडिया अलायंस में शामिल आरजेडी ने नीतीश की तारीफों में कसीदे पढ़े।